बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है और हुकूमती नुमाइंदे की हौलनाक खबर ने इस वक्त पूरा प्लॉट जो है वो क्लियर कर दिया है, वाजे हो चुका है। फैज हमीद के बाद अब अगली बारी इमरान खान साहब की है। इस हवाले से 12 अगस्त 2024 को जब ISPR का पहला एलामिया आया और उसमें कहा गया कि फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है, तो उस वक्त हमने इस खदशे का इजहार किया और ये तज्जिया पेश किया जो हमें समझ आ रहा था कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फैज हमीद। इसमें फैज हमीद बरास्ता, बेसिकली फैज हमीद का रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है और असल जो जर्नी है, असल डेस्टिनेशन इमरान खान है। इमरान खान बरास्ता फैज हमीद है। तो अब इस सब के अंदर अगले मरहले में क्या होने वाला है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रख रही हैं और सूरत हाल जो है वो अच्छी खासी खतरनाक है। और इस सब में अल्टीमेटली इमरान खान साहब जो है अब उनके साथ क्या होने वाला है और जो अथॉरिटी है इस मामले में, ये चीज याद रखिएगा, द पर्सन हु इज द अथॉरिटी, अब वहां से बात कंफर्म हुई है। यानी जहां से ये अप्रूवल होनी है कि इमरान खान का फौजी ट्रायल किस तरह का होगा, किसके साथ होगा, इमरान खान पर क्या केस वो वाला बनेगा जो ऑलरेडी कुछ सिविलियंस मिलिट्री की तहवील में है, जिनमें इमरान खान के अपने भांजे हसन न्याजी भी हैं, जिनका केस ऑलरेडी आईनी बेंच के सामने है। तो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, और देखिए दिस इज अ वेरी क्लियर कट मैसेज टू PTI। क्यों? क्योंकि अब वक्त कम है, वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। और एक तरफ इमरान खान साहब ने अपना जो जिसे कहते हैं ना हिट देम वेयर इट हर्ट्स, उसके मिसदाक बिल्कुल दुखती रंग छेड़ी और सिविल नाफरमानी की कॉल दी। खान साहब ने अपने मसल्स दिखा दिए। अब दूसरी साइड ने क्या किया कि दूसरी साइड ने अपने मसल्स दिखा दिए हैं और फैज हमीद के चार्जशीट, मैं हमेशा कहता हूं खबर क्या है ये ना देखें। आप ये समझना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, उसके लिए बस आपने एक काम करना है। वो एक काम क्या है? आप सिर्फ ये समझ लें, आप सिर्फ इस बात का इदराक कर लें, आप सिर्फ इस नुक्ते को समझ लें कि असल में ये बारीक नुक्ता है कि वो खबर आ किस वक्त पे रही है, वो इंपॉर्टेंट है। प्रेस रिलीज से ज्यादा उस प्रेस रिलीज की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज, दिस इज व्हाट माइंड गेम्स आर। ये इतना सादा मामला नहीं होता। अब ये क्यों आया? आईनी बेंच में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस इसी हफ्ते क्यों फिक्स हुआ है? क्यों उसके ऊपर बैक टू बैक समाअत हो रही है? क्यों उसमें इस समाअत को आगे करने की एक साबिक चीफ जस्टिस की दरखास्त पर तारीख में पहली मर्तबा एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर आईनी बेंच ने 20,000 जुर्माना लगा दिया। बात 20,000 की नहीं है, उसमें कहा गया आप वक्त जाया कर रहे हैं, ये केस तो चलेगा। अब एक तरफ से यही बात याद रखिएगा कि इमरान खान साहब को अगर मिलिट्री तहवील में देना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई आम शख्स नहीं है, इमरान खान साहब कोई आम आदमी नहीं है। इमरान खान साहब को अगर मिलिट्री तहवील में देना है तो उससे पहले आईनी बेंच में जो जेर इल्तवा केस है वो मुंतकी अंजाम तक पहुंचना है। वो इन द नेक्स्ट फ्यू डेज पहुंच जाएगा। और उसमें क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईनी बेंच कहेगा कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, सबको छोड़ दो, आजाद कर दो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। अब इस सब के अंदर फैज हमीद के ऊपर चार्जशीट जो कि क्लियरली 9 मई की है, जिसमें कहा गया है कि मजमूम सियासी मकासद नहीं, मजमूम सियासी अनासिर की सरपरस्ती भी हासिल थी फैज हमीद को और उनके साथ मिली भगत भी थी। इमरान खान साहब पर सिंपल 9 मई का फौजी तनसीबात पर हमले का केस है ही नहीं। केस इससे भी ज्यादा खतरनाक है। केस नथी किया जाएगा फैज हमीद के साथ। होता क्या है? ट्रायल होता है। अब बहुत से साफी ये बता रहे हैं कि फैज हमीद साहब की अहलिया को, उनकी बेटी को बता दिया गया है कि अब आपके मरीज को दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, ये नहीं बचता। और फैज हमीद साहब एक साबिक फौजी है, साबिक DGIS हैं, उन पर तो आर्मी एक्ट लगता है। और जो इल्जामात है, ये बात याद रखिएगा, उन इल्जामात पर फौज में बगावत और ऑफिशियल सीक्रेट्स का जो मामला है और म्यूटिनी फौज के अंदर फैलाना, ये इतना बड़ा जुर्म है, इसमें तो सजा मौत या उम्र कैद है। अब इस सबके अंदर कौन सजाए मौत कबूल करता है? सजा कम हो सकती है, लेकिन दौरान तफ्तीश देखें, एक केस है, पुलिस ने एक बंदा पकड़ लिया, वो कहता है भाई मेरी इसके साथ मिली भगत थी, ये मेरा नेटवर्क था, मैंने इसके कहने पे ये किया, फलाने के कहने पे ये किया, फलाने के साथ ये किया, फलाने के साथ मैंने ये किया, तो पुलिस उन्हें भी उस मुकदमे में नामजद कर लेती है।
द सेम इज गोइंग टू हैपन विद इमरान खान साहब। ये कंसर्न तो हम आपके सामने रख चुकी है, लेकिन अब ये कंसर्न कंफर्म कहां से हुआ है? फैज हमीद साहब उठाए कैसे गए, फौजी तहवील में कैसे लिए गए? सुप्रीम कोर्ट में गए जी, एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के जी फैज हमीद का मेरे साथ ये मामला था, आप इसके ऊपर फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए पहले आप मुतल्लिका फोरम के पास जाते हैं, मुतल्लिका फोरम के पास जाएं अगर आप, और मुतल्लिका फोरम जो है वो आपकी दाद रसी ना करे, फिर हमारे पास आते हैं। आप मुतल्लिका फोरम के पास गए? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आप पहले उधर चले जाए। मुतल्लिका फोरम में उस बंदे ने एप्लीकेशन किधर दी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उसका हेड होता है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, उसके नीचे आता है सेक्रेटरी डिफेंस। सेक्रेटरी डिफेंस भेज देता है वो फाइल जीएचक्यू को, जीएचक्यू उसके ऊपर बुला लेता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इंक्वायरी करता है और उस इंक्वायरी की बुनियाद पे 12 अगस्त को फैज हमीद को मिलिट्री तहवील में ले लिया जाता है। और उसमें असल केस यही बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में, लेकिन साथ ये भी कह दिया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद फैज हमीद पर कुछ फौज के अंदर आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां मजीद भी उसके ऊपर पाई गई है। उधर से ये केस चलता है। तो ये केस होके किस रास्ते से आया? ये केस होके किस रास्ते से आया है? ये केस आया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो अल्टीमेटली अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। तो अब इस सब के अंदर जो पाकिस्तान के वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, ऑल्दो उनकी अपनी कोई वक्त ना भी हो, लेकिन वो सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सवाल यह है कि इमरान खान और जनरल फैज हमीद का मिलिट्री ट्रायल एक साथ, यानी द बोथ कैन फेस अ सिमिलर मिलिट्री ट्रायल, और एक साथ दोनों का ट्रायल हो, क्योंकि केस एक है। उस केस के अंदर तहकीकात की बुनियाद पे इमरान खान साहब को इन्वॉल्व किया जाना है। तो इसमें मोहम्मद मालिक साहब ने सवाल पूछा टीवी प्रोग्राम में पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर कि आप क्या समझते हैं कि 9 मई में फैज हमीद के और बानी पीटीआई इमरान खान का दोनों का एक साथ ट्रायल हो सकता है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर बीइंग द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? कंसर्न्ड मिनिस्ट्री इनकी है, इनिशिएट इनके दफ्तर से हुआ है फैज हमीद का मामला, फिर जीएचक्यू के पास गया। हायरार्की तो यही है, बाकी चले जो ग्राउंड रियलिटीज है वो तो कुछ और ही होगी। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि 9 मई केस बानी पीटीआई और फैज हमीद का ट्रायल बिल्कुल हो सकता है और इसके चांसेस हैं। आई पर्सनली थिंक दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। एंड वैसे तो चले हमें पता ही है ये होना है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन का आ जाना, इसकी कंफर्मेशन का आ जाना, एंड दैट टू फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इस सब में बहुत सी चीजें हैं, इंटरनेशनल प्रेशर, बाकी चीजें इंटरनेशनली इसके ऊपर क्या होगा। बरतानिया के वजीर खारजा ने अपने एमपीज को क्या जवाब दिया कि हमें ऐसा कोई तासुर नहीं मिला, अगर ऐसा होता है तो इंटरनेशनली इसके ऊपर क्या हो सकता है, क्योंकि इन द कमिंग डेज डी चौक वाले मामले के ऊपर भी इंटरनेशनली कुछ ना कुछ है। और वैसे भी इस वक्त जुल्फी बुखारी अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन बड़ा खटक रहे हैं हुकूमत को, क्योंकि वो कुछ लोग और भी हैं बाहर बैठे हुए पीटीआई के, वो बयानिया खराब करने वाले हैं ना। जुल्फी बुखारी को आपने सुना है कभी किसी कोई इदारे के ऊपर हमला? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपना काम सर दे के कर रहे हैं जो कप्तान लिखा हुआ है। बाकी तो कुछ शुतर में महार बने हुए हैं ना, जो पीटीआई के बयानिया का नुकसान कर रहे हैं बाहर बैठ के फॉर जस्ट सम व्यूज। नहीं, जुल्फी बुखारी इस वक्त टेक्निकल काम कर रहा है, इमरान खान का चलता फिरता फॉरेन ऑफिस है, तो जुल्फी बुखारी भी बुरे लग रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर अगर मिलिट्री ट्रायल की तरफ चीजें जाती हैं तो इट वुड नॉट बी दैट इजी फॉर द गवर्नमेंट। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं रियलिस्टिक बात करूंगा ना, मैं जो हमें नजर आ रहा है इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के लिए बहुत मैटर करता है, बिकॉज आवर इकोनॉमी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती तो हम किसी मुल्क की ना सुनते। लेकिन शहबाज शरीफ साहब खुद कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, सो इफ द बेगर्स कांट बी चूजर्स तो वी आर नॉट चूजर्स। तो इस सब में गवर्नमेंट को ये चैलेंज भी होगा, फिर इसके अंदर पीटीआई कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। और इमरान खान साहब, मुझे तो ये लग रहा है कि बेसिकली एक मैसेज है इमरान खान साहब को, उनकी जो तहरीक है कि भाई उस तहरीक से आप पीछे हट जाए, वरना ये सब कुछ भी हो सकता है। और जो आपके लिए कुछ हमने बेहतरियां या कुछ आपको ऑफर्स किए वो कबूल कर ले, ठीक है, वरना फिर ऐसे अगर आप एक्सट्रीम पे जाएंगे तो हम भी जा सकते हैं। आई थिंक ये जो पिछले 24 घंटे की डेवलपमेंट्स है, आईनी बेंच वाली भी और फैज हमीद वाली भी, दिस इज अ मैसेज टू इमरान खान साहब कि इफ यू कैन गो टू एन एक्सट्रीम, आप भी दूसरी एक्सट्रीम पे जा सकते हैं। तो इसमें से दो ही आउटकम्स निकलती है ऐसे केसेस में, या मामला बिल्कुल ठीक हो जाता है या फुल खराब हो जाता है, और यही हमें नजर भी आ रहा है। हमने बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाक साथ जिंदाबाद।